रस्तों पे इमली सा टपकेगा। चाय बना के लाओ ना। इसके लिए नहीं बताऊंगा मैं। बना के लाओ ना। इसके लिए नहीं बताऊंगा मैं। असल में मेरे मामले में ना बड़ा तसल्लुत पसंद है। तो हम कौन सा छीन रहे हैं आपको इनसे। अरे आप तो सुख का सागर हैं। आपसे जब मिलते हैं तो सुकून मिल जाता है, करार आ जाता है। आपके सामने आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी आस्थाने में आ गया हूँ। वो सलमान खान क्या कह रहे थे आपसे? जो वो पतले पतले खूबसूरत से जो टीवी होते हैं जो दीवार पे चिपक जाते हैं। LCD। जो भी है, तुम्हें तो कभी तौफीक नहीं हुई कि कह दो कि जी शनाज जो डब्बे वाले टीवी में फिल्में देखती हो कि लाओ मैं तुम्हें LVD दिला दूं। LVD नहीं LCD। जो भी है। अरे आपने बड़ी फिक्र की। कल भिजवा दूंगा। 27 इंच स्क्रीन वाला चाहिए या 32 इंच स्क्रीन वाला? वो 40 इंच की स्क्रीन वाला। और वो जो साथ में जो वो DVD होता है ना, वो भी ज्यादा महंगा तो नहीं होता ना? अरे महंगे भी होते तो भी आपके कदमों में लाके ढेर कर देते। देख लो मुस्ती, ऐसे होते दिल वाले। अब जाओ ना, चाय बना के लाओ। सलमान खान आया। जरा भाई से रिफ्रेशमेंट के पैसे ले लो जरा। हाँ इन वाले भाई से नहीं, इन वाले भाई से। हाँ छुट्टा नहीं है। ये तुम रख लेना सलमान खान। और जरा कुछ ऊपर की खर्ची भी दे दे इनको। कसम से बड़ा खर्चा इनका। रोज के तो कोई 2 दर्जन अंडे और 2-3 किलो तो दूध ही पी जाते हैं ये। आपने बड़ी फिक्र की। ये लिए। ऐसे होते हैं दिल वाले। हराम की कमाई ऐसे ही जाती है। जाओ, चाय लेके आ रहा हूँ। फलकनाथ, कहाँ है फलकनाथ? फलकनाथ, फलकनाथ। भाभी वो लाइब्रेरी में तमाशा बन जाएगा, हमारी कंप्लेन ऊपर तक चली जाएगी। अरे मौत आए सबको। वो ठीक ना है किधर? वो तो आपा की भाभी के यहाँ नाश्ता और सफाई वफाई करके आएंगे। उसी कमीनी के यहाँ ना जिसने उसे फंसाया हुआ है। जाओ उधर। भाभी खुदा की कसम मैं कोई शराफत भाई पे तोहमत नहीं लगा रही, मुझे तो खुद आपा ने बताया था। या वो दो या मैं आज 2 टोक बात करके जाऊंगी आपस से। आपा को कुछ मत बताना। वो क्या है ना, आपा के भाई के साथ मेरे रिश्ते की बात चल रही है, मेरा सारा मामला खराब हो जाएगा। तुझे अपने रिश्ते की पड़ी है, यहाँ मेरा घर उजड़ रहा है। कल तूने बताया था ना, जरा सोच। मैंने वो बात पूरे दिन अपने पेट में दबा के रखी। अगर मैं चाहती तो कल ही शराफत की छुरा घोंप देती। मैं भी कसोड़े खानदान की कोई मामूली औरत नहीं हूं, मगर मैंने सोचा पहले आपा से बात कर लूं। वाह क्या औरत है, ऐसी अकल वाली औरत या तो मेरी माँ थी या फिर आपा। जब शराफत के सर पे मैंने भारी हथौड़ा मारा था तो ये आपा ही थी जिन्होंने मुझे बचाया था, मगर मैं आपा से मिले बगैर अब नहीं जाऊंगी। भाभी देखो ना, बैठ जाओ, चाय वाय पी लो, पानी मंगा दूं? बस या वो दो या वो दो या वो। मोहम्मद साबिर। जी अम्मा।
अल्लाह कितना प्यारा लगता है मेरे बेटे के मुंह से। क्या माँ? बहुत बदला बदला लग रहा है, मेरा दिल गवाही दे रहा है। मैं बता रही हूँ ना कि तुझे ये सफेद कुर्ता पजामा रास आ गया है। अम्मा अम्मा एक बार जा जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं नौकरी करूंगा। फिर हमारी अम्मा आ रही है। फिर अम्मा फिर तुम्हें शादी कर लेना। कैसी दुल्हन चाहिए? दुल्हन अम्मा गौरी बहुत गौर में टोलती। प्यारी दुल्हन लाऊंगी अपने मोहम्मद साबिर की, कि सारा घर जगमगा जाएगा। अम्मा मैं खो खाऊं? हालतू चलालतू आई बड़ा को डालतू हालतू चलातू आई बड़ा को। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ, वालेकुम सलाम कुबरा, कैसी हो भाई? बड़े दिन के बाद चक्कर लगाया तुमने। क्या बताऊं आपा, मैं तो समझी थी इतने बच्चों के बाद मेरा आदमी सुधर गया होगा, मगर ये आजकल की औरतों को देखो, छोटे कद वाले आदमियों को भी नहीं बख्शती। याद नहीं आपा, इससे पहले जो लड़की थी उसके साथ कैसा चक्कर शराफत का चला था। ये तो आप ही थी जो कदम कदम पे आपने मेरा साथ दिया। आपा, मैं तो इससे भी ये बता रही थी कि मैंने शराफत के सर पे भारी हथौड़ा मारा था और वह पुलिस में जा रहा था कि एन मौके पे आपने मुझे बचा लिया। वो इसलिए कुबरा कि औरतों के हुकूक के मामले में मैं बहुत हसास हूँ। हमेशा औरतों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज़ बुलंद करती रही हूँ। देखो ना, तुम जैसी जाहिल गमार औरतों के साथ अगर हम जैसी पढ़ी लिखी गहराई रखने वाली औरतों की रहनुमाई ना हो तो सोचो ये मर्द कमबख्त ये तुम्हारा क्या हशर करे। सही कहा आपा आपने, खुदा की कसम बिल्कुल सही कहा आपने। फलकनास, क्या बात है भाई, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? आपा, कल इसने मुझे बताया था कि शराफत का चक्कर आपकी भाभी के साथ चल रहा है। तुम तो भाई ये लाइब्रेरी छोड़ो और बीबीसी लंदन ज्वाइन कर लो। आपा, ये मुझे कह रही थी कि आपा को मत बताना, उनके भाई से मेरे रिश्ते की बात चल रही है। अटकेगा खटकेगा। खैर, ये तो खाम ख्याली है इसकी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखो भाई, हाँ, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करती, लेकिन हम ठहरे कट्टर सैयद। हम गैर सैयदों में रिश्ता कहाँ करने वाले हैं? आपा, मुस्तकीम भाई की बीवी कौन सी सैयद है? छिपे हैं वो। फजूल बातें मत करो। यूं भी वो उसकी अपनी पसंद की शादी थी। जब हम अपनी मर्जी से दुल्हन लेकर आएंगे तो ऐसे खानदान से तो नहीं लाएंगे ना जिसकी माँ फिल्मों में कोरस डांसों में कमर हिलाया करती थी। आपा, आपको अल्लाह समझे, कितनी खुदगर्ज और तोता चशम है आप। मेरे सामने आपस से स्टूल में बात करी ना, दूंगी उल्टे हाथ का लपड़। बस कुबरा बीबी, बस बस बस, फजूल में अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करती हो? हमारा तो मिन हैसुल कौम ये अलमिया है ना, हम सच्चाई से नजरें चुराते हैं। सच बताऊं, मैं अगर तुम्हारे जैसे नीच खानदान से भी होती ना तो सच्चाई को पूरे दिलो जान से कबूल करती। खैर मेरी बहन, अब तुम घर जाओ, शाम को घर पे आना, लेकिन 7 बजे के बाद। उस वक्त तक मुस्तकीम भी आ जाते हैं। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं शराफत और नासरा की, करीब करीब। बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे कैमरे का, माशाअल्लाह। खैर, शराफत को भिनक भी ना पड़ने देना, ठीक है? आज जरा तफरी रहेगी। अच्छा आपा, आज के बाद अगर आपस से स्टूल ने बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं। अच्छा चलो जाओ। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी भाजन,
जमील कह रहा था कि घर पे ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई। तुम उससे बाहर मिल लो ना। माशाल्लाह, इसे रोशन ख्याली कहूँ या बेगैरती कि बहन को गैर मर्दों से मिलने पर उकसाया जा रहा है। अरे तो इसमें हर्जी क्या है अगर लड़का लड़की अकेले में मिल लें? अरे ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को लड़का लड़की समझें। लड़का लड़की तो देखो। भाजन नामुनासिब लगता है। कोई नामुनासिब नहीं है। मैंने कहा ना, तुम मुझसे शाम को मिल लेना। अरे निहायती शरीफ आदमी है, मैं उसको बरसों से जानता हूं। तुम क्यों आग बगोला हो रही हो? अरे शादी से पहले तुम भी तो तन्हाई में अकेले में मिलती थी मुझसे, भूल गई? भाजन दूसरी शादी के लिए ये सब ठीक नहीं लगता। मैंने कहा ना, शाम को चली जाना। अरे घर बसाने के लिए बहुत जरूरी है। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। आपा, वो जोड़ा जो मैंने आपको दिया था ना, वो मुझे लौटा दें। मैं इतने महंगे महंगे जोड़े देना ना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये लो, यानी शुरू से ही तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी ना। अब उस जोड़े का भी कजिया सुन लो। कल हमारे यहाँ लाइट गई हुई, अम्मी से बावर्ची खाने में सरसों का तेल गिर गया। वो आई मेरे पास कि कोई साफ़ी दे दो। मैंने कहा जाइए, मेरी अलमारी में निचले खाने में साफ़ी पड़ी है, वो निकाल लीजिए। उन्होंने दरमियान के खाने से वो तुम्हारा दिया हुआ सूट पीस निकाल लिया। ना सिर्फ उससे सरसों का तेल साफ किया, चूल्हा चिमनी न जाने क्या क्या साफ कर डाला। सोचो उस जोड़े का क्या हाल हुआ होगा। मैंने तो उठा के बाहर फेंका। आपा, आपने शराफत भाई पे झूठी तहमत लगाई है। बड़ा अजाब आता है झूठी तहमत लगाने वालों पर। उन्होंने तो बहन बनाया हुआ है नासरा भाभी को। गरीबी के भाई बहनों की कोई हैसियत नहीं होती, शर्म में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इस आड़ में जो कुछ होता है ना, वो भी मैं बखूबी जानती हूँ। क्या बात है, तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है शराफत पर? हाँ, बना दीजिए मेरा भी झूठा स्कैंडल उनके साथ। नहीं नहीं, शराफत तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। चूंटियों भरे कबाब से तो सब भागते हैं ना। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। सूट पीस वापस कर। अटकेगा खटकेगा भटकेगा। हाय हाय, ये तुम कहाँ जिया परादा बनी घूम रही हो? वो भाभी, वो भाजन ने कहा था ना जमील साहब के साथ जाने के लिए, इतने दिन हो गए, फिर वक्त मैं उनके साथ जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो भाजन खामा नाराज होंगे। भाभी खुदारा मुनिया को कुछ नहीं बताना, मैं तो नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी उससे। मिट्टू, हालांकि तुम बहन भाई की एक अरसा खिदमत की है मैंने, हाँ, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है, मेरा वक्त पड़ा है, तो तू रस्सी तोड़वा के भाग रही है ना। नहीं भाभी, जमील साहब के घर का रास्ता यहाँ से पैदल का है। मैं रोज आके सारा काम कर दूंगी, और कहोगी तो हांडी रोटी भी कर दूंगी, ऊपर का काम भी कर दूंगी। फिक्र काय को करती हो? ये बात तो तुम जानती हो भाभी, मिट्टू काम से नहीं भागती। बावर्ची खाने में तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा सुन, उस गंजे को ना ज़रा फ्री वीडियो ने मत देना। तब बेशरम समझा हुआ है मुझे। वैसे वो खुद भी काफ़ी संजीदा से लगते हैं। वो मिट्टू, मोहम्मद साबिर की बात कर ली ना तूने? लो भाभी, ये देखो, सिर्फ मोहम्मद साबिर की ही बात नहीं हो पाई। देख मिट्टू, एक बात तू मेरी कान खोलकर सुन ले। मोहम्मद साबिर के बारे में किसी की एक बात मत सुनना।
अरे कितने लाड प्यार से पाला है तूने उस बच्चे को, ऐसे कैसे पटक के चली जाएगी? हाँ और क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फुप्पो कहाँ जा रही हैं आप? डेट वेट पे जा रही हैं क्या? वो नहीं नहीं हाँ। अरे मैं तो तुक्का लगा रही थी, आप तो वाकई डेट पे जा रही हैं। आपको क्या पसंद आया उस जमील में? मुझे तो नेवले की शक्ल जैसा लगता है। तौबा करो, अल्लाह तौबा। अल्लाह की मखलूक को ऐसी थोड़ी कहते हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए होते हैं। रजनीकांत को भी ले जाए ना साथ। हैं, ले जाऊं? नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? खुद तो तू मोटरसाइकिल पे लटकती हुई जाएगी, बिला वजह मेरा बच्चा गिर गिरा जाएगा कहीं। मुनीरा, मुनीरा, वो मेरी नीली वाली शर्ट नहीं मिली, कहीं देखी है? अरे शर्ट को छोड़ो, देखो देखो फुप्पो डेट पे जा रही है। भाभी देखिए तमाशा बना रही है ये मुनीरा मुझे। फुप्पो किसके साथ जा रही हैं डेट पर? अरे भाई जिसको मैं नेवला कह रही थी। फुप्पो आपको और उसका बिल्कुल जोड़ नहीं है, वैसे बीच से आधा गंजा है। अरे बिल्कुल फिसल बंडा है। लो जी, आ गए आपके हीरो। जाहिर है जी आप रदा बनेंगी तो जितेंद्र तो आएंगे ही ना। हाँ वो फुप्पो, फुप्पा आए हैं, मेरा मतलब है होने वाले फुप्पा। आइए। मुझसे ये क्या है, ना चाय रेडी हुई ना खाना तैयार है। मेरी जान इतने ढीले क्यों पड़ गए हो? बुरहान भाई को देर हो रही है, उनको लाहौर की फ्लाइट है। अल्लाह करे उसका जहाज गिर जाए। अल्लाह ना करे, अभी तो बहुत काम है मुझे बुरहान भाई से। देखो शनाज, मुझे तुम्हारी खिदमत करने में कोई अलकसार नहीं है, लेकिन मैं इस गैंडे के सामने ट्रेन नहीं सजा सकता। मेरी अपनी भी कोई इज्जत है यार। मर्दों की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ चलो इज्जत नहीं होती तो पसंद ना पसंद तो होती है ना। मुझे ये गेंडा नहीं पसंद। कितनी देर टिकेगा? चला जाएगा, तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? और मैं कब तक टिकूंगा तुम्हारी जिंदगी में? ये तो तुम पे ही डिपेंडिंग करता है। हाँ दिल ऐसे भटके। अच्छा मैं जा रही हूँ बुरहान भाई के पास। हाँ अटकेगा भटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। बड़ी प्यारी लग रही हो। अल्लाह, बड़ा जनाना अंदाज लगा मुझे आपका। बड़ी प्यारी लग रही हो। जमील साहब, मर्दों के ऊपर ना ये अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बातें पकड़ने की बड़ी आदत है तुम्हारी। जी, जो बात अच्छी नहीं लगती उससे पकड़ लेती हूँ। अच्छा छोड़ो ना, तुम्हारे हाथ बड़े। हाँ, हाथ के लिए आप प्यारे इस्तेमाल कर सकते हैं। भटकेगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। देखिए, ये देखे, मारे इसको। ये बार बार इसीलिए भाजन से कह रहा था कि अकेले में मिलना है मुझे। इतना गंदा दिमाग है इस आदमी का। छोड़ना नहीं इसको, जाओ उसको मारो। अरे जाओ, मारो उसको, छोड़ना नहीं। भर भर के डालो ना। ए बाबले मुन्ने, मलाई खा रहे हैं? क्या मजे की मलाई है। तू खाएगा?
मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुमसे गुट्टे भी हो गया हूँ। पुप्पो आपा से इलाज करा रही है, एक ही दफा लेके गई हैं और देखो कैसा असर हो रहा है। यार अम्मी को भी ले जाना, काफी दिन से जोड़ों का दर्द बता रही हैं। कोई जोड़ों वोड़ों का दर्द नहीं है, सब बहानेबाजियां हैं। ऐसी औरतों को तो शौक होता है औलाद से हमदर्दियां बटोले, बीमारी के नाटक कर करके। बहाने तो तुम्हारी अम्मा करती हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मिट्ठू पुप्पो की शादी हो जाए, लग पता जाएगा तुम लोगों को। ये जल्लीकटी औरतों की तरह हाथ उठा उठा के बद्दुआएं मत दो। मेरे माँ बाप का एहसान मानो, तुम्हें रख रहे हैं वो। नहीं खाना मुझे। जहन्नुम में जाओ। बाबले मुन्ने आओ, तुम खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबसे गुट्टी होगा, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। मैं हाथ खा जाऊंगा, कुछ नहीं सुनूंगा किसी को। दिल ऐसे भटकेगा। यहाँ कौन सी खिलवत है जो तुम खंखार रहे हो? हमारा तो दिल साफ है, इस वजह से इस घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रहते हैं। अब पानी तो पिला एक गिलास। तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? क्या करते हो मस्ती? अच्छा इनके लिए नहीं तो मेरे लिए गिलास का पानी ले आओ। लाओगे ना मस्ती? लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मर्दों को उनकी औकात में रखने का गुर कैसा आता है मुझे? हाँ तस्नीम, वालेकुम अस्सलाम। इधर बावर्ची खाने में क्यों खड़ी हो? चलो बैठो, मैं आ रही हूँ, बैठो। रोटी पका रही हैं आपा? हाँ भाई, रोटी बना रही हूँ, क्या करूँ। उसे रखा था मैंने, वो चपरासी नहीं था जो मेरा खाना पकाने के लिए, उसने तो मेरे साथ वो की कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ऐसा क्या कर दिया आपा उसने? वो और मेरी भावच बेतकल्लुफी की तमाम हदें पार कर गए थे। तुम मुझे जानती हो, मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो खड़े खड़े उसे निकाल दिया। वैसे सच पूछें आपा, ये काम आपके करने के हैं नहीं। रोटी कैसी बना लेती हो तुम? नहीं आपा भाई, मैं रोटी वोटी नहीं बनाती, हम तो तंदूर से मंगवा लेते हैं। सहर लगती हैं मुझे तंदूर की रोटियां। वैसे देखो कैसी किस्मत होती है कुछ औरतों की, मजाकन बात कर रही हूँ। रोटियां तंदूर से आ रही हैं और मियाँ हैं कि आगे पीछे फिर रहे हैं दुम हिलाते हुए। आपा बहुत मजाकी हैं आप। वैसे एक बात सुने, आप उसे क्यों नहीं बुला लेती हैं? सारे काम आपके मिनटों में कर जाएगी। 2 मिनट में रोटी, 10 मिनट में खाना। सच पूछें तो ऐसी फुर्तीली औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी है अपने। अरे आपा, जब मेरी मंजली शाजिया की शादी थी ना, पूरा घर उसने संभाला हुआ था। क्या रोटी, क्या खाना, क्या चाय, और ऐसी बेहतरीन, ऐसा वक्त पे कि मजाले किसी को कोई शिकायत हुई हो। बस थोड़ी सी ना तारीफ की भूखी है, तारीफ करते जाओ, काम निकलवाते जाओ। और आपा, आपके काम तो वो दिलो जान से करेगी। भाई आप उसके बेटे का जो इलाज कर रही हैं। अरे भाई है कौन, किसकी बात हो रही है? अरे आपा, मिट्ठू की बात कर रही हूँ। मिट्ठू?
देखो मैं बात करती हुई अच्छी नहीं लगूंगी तो तुम बात करके देखो। ऐसी औरत चाहिए जो थोड़ा बहुत घर का काम कर दे, सफाई सुथराई, खाना पकाना, कभी कभी कपड़े धोना और गुस्सा खाना भी। हाँ हाँ, आपका तो सारा काम मुफ्ते में हो जाएगा। देखे ना, जब आप हमारे इतने काम आती हैं तो क्या हम आपके काम नहीं करेंगे? मैं खुद जाऊंगी मिट्टू से बात करने, आप बेफिक्र हो जाएं। बस आपा, आप बस मुझे ना जल्दी से कोई एक टोटका बता दें। रोज सुबह उठते ही बिस्तर से अजीब सी मतली, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। अच्छा तो यूं करो कि खौलते हुए पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा, 3 चम्मच करेले का रस और 4 कतरे अरंडी के तेल के डालो और 1 सांस में पी जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपा, आपको तो बस अल्लाह हमारे सरों पे आपका साया सलामत रखे। अच्छा, चाय पियोगी तो बना लो ना, मेरे लिए भी 1 कप बनाना। चाय तो आती है ना बनानी। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गई? भाभी बिल्कुल ठीक पहचाना था तुम। इंतहाई घटिया कमीने आदमी निकले वो जमील साहब। मेरा होठ पकड़ी थी, मैंने रुक चौंटे दिया, भाग खड़े हुए। बहुत अच्छा किया मिट्टू, बहुत अच्छा किया। अरे जब तुम्हें आपा ने इस बात का यकीन दिला दिया है कि मोहम्मद साबिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिर तुम क्यों इस शादी के झंझट में पड़ रही हो? और वैसे भी ये मर्द तो जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। अब मेरी मिसाल ले लो। लेकिन भाजान तो ऐसे नहीं है, कितना दबा के रखती हो उन्हें। भाभी, मोहम्मद साबिर ने परेशान तो नहीं किया था ना? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी मिट्टू, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बल्कि आज तो मुनिया का मियाँ भी हैरान था कि ऐसे हुआ क्या है। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक कहती हैं तस्लीम बाजी, मैं तो आपा की कायल हो गई हूँ। और मैं चाय बना के पिलाती हूँ तुम्हें अच्छी से। खाना पक गया? ओहो भाई, आप तो जरा परे हट के खड़ी हो, बल्कि जाए यहाँ से। जब मैं काम कर रही हूँ ना और कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए तो मेरा दम घुटने लगता है। हाँ, कह तो ऐसे रही हो कि सारे वक्त बोल चिकाने का काम तुम ही करती हो। अरे साल में 1-8 मरतबा तुम्हारा चक्कर लगता है बुर्ची खाने में। और ये रोटियां किसने पकाई हैं? ये टेढ़ी मेढ़ी रोटियां मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए शीर माल मंगाओ बाहर से। जल्दी बोर्ची खाना खाली करें, मेरा मुलाजिम खाना पकाएगा। देख रहे हो शराफत, तुम्हें मुलाजिम कह रही है अपना इतना बड़ा मुंह खोल के। एक मैं थी, किस कदर इज्जत और वकार से रखा था मैंने तुम्हें। बहुत इज्जत और वकार से रखा है। पीठ पीछे माँ बेटियां वो जहर घोलती है। अगर मैं तुम्हें बता दूं ना तो तुम्हें पता चल जाए, अगर मुझे चुप ही रहना चाहिए। देखा राजगा कैसी आज्ञाकारी है। आपा, मुलाजिम कहलाए जाने पर कैसा माइंड करना? आप भी तो गवर्नमेंट की मुलाजिम है ना, और आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती। अच्छा जी, बस देखते जाओ शराफत, कैसे तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारे करतूत खोलती हूँ। है कुबरा आ रही है क्या? पहुंचने वाली होगी। अटकेगा। है फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। आपा, आपने क्या लगाया कुबरा से? मैं लगाई बुझाई करने वालों में से नहीं हूँ। ये काम तुम कर रहे हो बरसों से। तौबा तौबा, औरतें तो बिला वजह बदनाम है। मर्दों से ज्यादा तो फाफे कुटनियां और बीज जमालो औरतें भी नहीं है। देख रही हो नासरा, कैसी आग लगा रही है मेरे घर में। मेरा घर तो आग की लपेट में आ गया। अच्छा अच्छा, ज्यादा रियाज शाहिद वाले मकाल में बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो बात खुलेगी मुस्तकीम के और कुबरा के सामने। मेरे शौहर को बीच में मत घसीटा जाए। अरे तेरा शौहर पहले मेरा बेटा है, फिर इसका भाई है। राजगा, मुस्तकीम को फोन कर दिया था? हाँ कर दिया था। फ्रेस्को पे खड़ा होकर दही बड़े खा रहा था। इतना रश होता है बंस रोड पे, बड़ी मुश्किल से उसे मेरी बात समझ में आई। है ये बेगैरत को तो खाने चाटने से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी ये ख्याल नहीं आया कि माँ के लिए भी कुछ लेके चले जाए। हाय अल्लाह, किसी को मेरा ख्याल नहीं है।
सब यही चाहते हैं किसी तरह ये बुढ़िया मर जाए, उसको मगली की कब्रिस्तान में दफना दे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब हम पागल हैं कि आप कराची में मरेंगे और हम आपको ठट्ठा ले जाएंगे मकली के कब्रिस्तान में दफनाने? पागल हैं क्या? अरे तुम लोगों को तो मेरे मरने की प्रोग्राम पे भी इतराज है। रास्ता तेरी बहुत बुरी आदत है दूसरों की जबान पकड़ने की। वैसे अम्मी आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की। तो चुप कर मोटी भैंस, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। या मुस्तकीम होगा या फिर कुबरा। अम्मी मैं क्या बताऊं, मुनीरा की अम्मा ना हिल के काम तक नहीं करती हैं। कल शाम को मैंने कहा जरा मेरे लिए 2 रोटियां डाल दें अम्मा, ऐसी मेरी बात अनसुनी करती है, ऐसे कुछ कहा ही ना हो, और ऊपर से मुंह भर के चली गई। अरे है तुझे भी क्या जरूरत है उसे मावा कहने की? और ऐसी सासों के दिल में कहीं माँ वाली ममता होती है क्या? कोई और अच्छे ससुराल वाले होते तो तुझे सर आंखों पे बिठा के रखते। खबरदार जो तूने इन बेगैरतों के घर का कोई काम किया तो कहीं ऐसा ना हो तुझे नौकर बनाकर रख दें। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो हिल के गिलास पानी तक नहीं पीता हूँ। जो बचत कर रहा हूँ ना सब आप ही के काम आएगा। रात को एक बड़ा दूध का गिलास पी के सोया कर और अपनी बीवी से सर की मालिश करवाया कर बाकायदगी से। वैसे भी मैं तो बड़ी परेशान हूँ, इतना बदसूरत बच्चा कैसे पैदा हो गया? अरे भैया मुझे तो बड़ी तशवीश है। हाँ अम्मी, मुनीरा ना आपको बहुत याद करती है, कह रही थी किसी दिन खाने पर बुलाओ ना अम्मा को। अच्छा अम्मी मैं बाद में फोन करूंगा। चल ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। देख लो ये मैं हूँ जो तुम्हारी इतनी बदतमीजियां सहने के बाद अपने घर वालों के सामने तुम्हारी इतनी इज्जत बनाई रखी है। वैसे ये बात तो है जानू कि तुम मेरे बहुत बड़े चमचे हो। चलो दोस्ती दोस्ती कर लेते हैं। भी कुछ खाने का? खटकेगा शराफत, जी आपा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? शराफत, मैं आपा के हुक्म को टाल नहीं सकती। एक तो तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, सारी फैमिली को लेकर आ जाती हो बैठने। जो बातें यहाँ होने वाली हैं वो बच्चों के लिए बहुत मायूब हैं। वैसे तो खैर तुम्हारे बच्चे बहुत पक्के हैं, लेकिन बहरहाल मैं नहीं चाहती कि उनके सामने माँ की मट्टी पलीत। चलो तुम चलो यहाँ से, हर वक्त माँ का साए बने रहते हो मनूस कहीं के। दादी आप तो चुप ही रहे। ये चुप रहेंगी? चलो जाओ, उसको भी लेके जाओ, चलो जाओ। है क्या आपा, क्या करना चाह रही है? मेरे फोन में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मुस्तकीम और कुबरा को दिखाऊं। आपा मीरा वाली तो नहीं है? नहीं भाई, कुछ पर्दा नशीनों के नाम हैं। अबाया पहनी हुई लड़कियां? चुप रहो तुम। ये देखो, वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा। या इलाही रहम करना। तौबा तौबा तौबा, इतनी करीब करीब तस्वीरें। आपा ये किस मकसद के लिए तस्वीरें दिखाई जा रही है और है किसकी? सबर कर मेरे भाई, अभी दिखाती हूँ। कुबरा के बाद तुम्हारी बारी। आखिर ये किसकी तस्वीरें हैं जो इतनी राजदारी से दिखाई जा रही है? तुम्हारी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर। इस बेगैरत को भी यही मिली थी सारे जमाने में। आपा ये एक ही तस्वीर पर अटक गया, आगे क्यों नहीं हो रही? अरे नीचे तीर का निशान है ना, उसे दबाओ, आगे चली जाएगी। बिल्कुल दफर घामड़ हो तुम मुस्तकीम। हाँ और बेगैरत भी। अम्मा आउट हो रही, देख लो तुम। भाई अम्मी की बात छोड़ो, ये देखें अपनी बीवी के करतूत, इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कल करती आज कर ले चपड़ासी से शादी, मेरी बला से जहन्नम में जाए। तो मेरे भाई शादी करने से पहले तलाक देनी होगी इसको। या अल्लाह, ये जमीन फट क्यों नहीं जाती? ये आसमान गिर क्यों नहीं जाता? मैं तो शराफत भाई को अपना भाई समझती हूँ। तुम्हारी भाई वाली नजर ही खराब है। अल्लाह तौबा तौबा, इतना सफेद झूठ, पता नहीं कब से खेल चल रहा है ये। मुस्तकीम
ये मेरे कैमरे का रिजल्ट अच्छा है ना? हाँ आपा, लेकिन जरा मुंह बड़ा दिखाता है ये। कोई भी नहीं, इसका तो है ही इतना बड़ा मुंह। शराफत, मैं तो तुम्हारी सूरत से शादी नहीं होने दूंगी। याद है ना, पहले तुम्हारे सर पे भारी हथौड़ा मारा था, इस बार पिस्तौल की 6 गोलियां तुम्हारे पेट में उतार दूंगी। 6 गोलियों की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आधी, बल्कि मेरा ख्याल है पौनी वाली गोली भी काफी होगी। दे इसको। चलो बताती हूँ मैं तुम्हें। चलो। कद देखो और हरकतें देखो। और अपनी बीवी की भी देख हरकत। अरे उसको तो दफा कर दें। मुस्तकीम, खुदा का नाम है, एक झांपड़ी रसीद कर दो कम से कम। मेरा हाथ खराब हो जाएगा आपा। वाह है भाई, बहुत बेगैरत है। अच्छी कह रहे थे ना, बिल्कुल सही। हाँ। चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा। अरे ना मजा, अरे ऐसे करो ये अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। लगा तो मर जा बाहर यहाँ से, गंदी। अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। मोहम्मद साबिर, मेरा बच्चा किन ख्यालों में घुमा है? कुछ अम्मा, तुम नहीं अम्मा तुम जाओ, अम्मा जाओ ना। क्या हो गया? अम्मा जाओ ना, अम्मा तुम जाओ। क्या हो गया? जाओ ना।